नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि जयपुर में गणगौर पर आधे दिन की छुट्टी रहेगी। जयपुर में गणगौर मेले के अवसर पर आधे दिन का अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश 31 मार्च को दोपहर 1:30 से आधे दिन तक राज्य सरकार के कार्यालय, राजकीय उपक्रम और शिक्षण संस्थानों में लागू रहेगा। छुट्टियों के क्रम के चलते लोगों में खुशी का माहौल है। सीएम को धमकी देने के मामले में जेलकर्मी समेत 5 गिरफ्तार। सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक जेलकर्मी समेत 5 बदमाशों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार बदमाशों में 2 बंदी हैं जो बीकानेर जेल में बंद है। एसपी कावेंद्र सागर ने बताया कि जेलकर्मी जगदीश प्रसाद बंदी आदिल मकसूद को प्रोडक्शन वारंट पर जेल से गिरफ्तार किया है। वहीं अशरफ शाह रफीम को जामसर से पकड़ा है। जयपुर में वार्डों को एक करने का विरोध। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में नगर निगमों को एक करने और वार्डों को बड़ा करने के भाजपा सरकार के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से शहर का विकास रुक जाएगा। खाचरियावास ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का वादा किया था, लेकिन भाजपा सरकार इसके विपरीत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि निगमों को एक करने और बड़े वार्ड बनाने से न केवल विकास रुकेगा बल्कि पूरी व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। नागौर के ग्रामीण इलाकों में चलेंगी रोडवेज मिनी बस। रोडवेज प्रशासन की ओर से जिले के ग्रामीण रूटों पर अगले महीने से मिनी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए जिले की 8 तहसीलों में 8 ही रूट तय किए गए हैं। इन रूट पर निजी बस ऑपरेटरों के सहयोग से बसें चलाई जाएगी। इनसे 9 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए हैं। 10 अप्रैल को टेंडर खोले जाएंगे। जयपुर में तेजाजी मंदिर में मूर्ति तोड़ने वाला गिरफ्तार। जयपुर में सांगानेर इलाके में वीर तेजाजी मंदिर में मूर्ति क्षतिग्रस्त करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक कैफे मालिक है और नशे में मूर्ति को तोड़ा था। पूछताछ में तनाव के चलते घटना को अंजाम देने की बात सामने आई। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम ने बताया कि बीकानेर निवासी सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार किया है। युवक अब भी राजा पार्क में रहता था। घटना की गंभीरता को देखते हुए 10 से अधिक टीमों का गठन किया गया था। 100 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर संदिग्ध की पहचान की थी। माउंट आबू के जंगल में आग। माउंट आबू सिरोही के जंगल का काफी बड़ा एरिया आग में जलकर खाक हो गया है। करीब 20 घंटे बाद भी जंगल का बड़ा हिस्सा धुएं से भरा है और छोटे छोटे एरिया में आग लगी हुई है। ये पूरा एरिया 300 से ज्यादा भालुओं का नेचुरल हैबिटेट है। शनिवार 29 मार्च दोपहर लगी आग में कितने जानवर झुलसे हैं, इसको लेकर वन विभाग ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि आग की तीव्रता इतनी अधिक थी, बहुत सारे जानवरों के जलने की आशंका है। आग बुझाने में एयरफोर्स, आर्मी और सीआरपीएफ के जवानों की भी मदद लगी गई। रविवार दोपहर को भी 30 से ज्यादा वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे रहे। पाली में राज्यपाल के हेलीकॉप्टर में धमाका। पाली में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के हेलीकॉप्टर में धमाका हुआ और धुआं उठने लगा। इस पर पायलट ने तुरंत हेलीकॉप्टर नीचे उतारा। हादसे के दौरान राज्यपाल हेलीकॉप्टर में नहीं थे। हेलीकॉप्टर की तकनीकी जांच की जा रही है। राज्यपाल की सुरक्षा को लेकर सभी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। राज्यपाल शनिवार को दोपहर करीब 2:30 बजे 2 दिवसीय दौरे पर पाली पहुंचे थे। वह हेलीकॉप्टर से उतरकर कार से सोनाना खेतलाजी जूनी धाम में आयोजित मेले के लिए रवाना हो गए थे। इसके बाद क्रू मेंबर हेलीकॉप्टर को वापस जयपुर के लिए लेकर जा रहे थे। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी कि उसमें धमाका हुआ और धुआं उठने लगा। ऐसे में तुरंत हेलीकॉप्टर को नीचे उतार दिया गया। 1 अप्रैल से अस्पताल सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। टोंक जिला अस्पताल समेत जिले के सभी सीएचसी व पीएचसी के समय में 1 अप्रैल से बदलाव होगा। सीएमएचओ डॉ शैलेंद्र चौधरी ने बताया कि 1 अप्रैल से जिले के सभी सीएचसी, पीएचसी व डिस्पेंसरी आदि सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। पीएमओ डॉ बीएल मीणा ने बताया कि 1 अप्रैल से सादत व जनाना अस्पताल का समय सुबह 2 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा, जबकि अभी तक सुबह 9 से दोपहर बाद 3 बजे तक था।
राजस्थान के लिए हरियाणा सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान। झुंझुनू सहित शेखावाटी के लोगों को यमुना के पानी का इंतजार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार दावा कर रहे हैं कि वे शेखावाटी को उसके हिस्से का पानी दिलाएंगे। तो इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो MOU किया गया है उसके अनुसार यमुना का पानी शेखावाटी को देंगे। उन्होंने कहा कि DPR बनाने के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। जल्द ही DPR तैयार होगी और जल्द ही पानी पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। स्विंगलथर्टन हेक्टेयर में खड़ी गेहूं की फसल में आग। जालोर में आहोर उपखंड क्षेत्र के उम्मेदपुर पटवार हल्का के बेदाना के खेतों में खड़ी गेहूं फसल में अज्ञात कारण से आग लगी, जिससे खेतों में खड़ी करीब 13 हेक्टेयर में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची 3 दमकल ने करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया। राजस्थान में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में उत्तरी हवा चलने से सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। कुछ शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। बाड़मेर, जैसलमेर समेत पश्चिमी राजस्थान के दूसरे शहरों में दिन का अधिकतम तापमान औसत से 4 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ 2 अप्रैल से सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से दक्षिण राजस्थान के 8 जिलों में बादल छाने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिला। शनिवार सुबह प्रदेश भर में मौसम साफ रहा और तेज हवा चली। जयपुर, दौसा, अजमेर, जोधपुर, सीकर, नागौर समेत कई जिलों में कल दिन भर ठंडी हवा चली। इससे राज्य के लगभग सभी शहरों के तापमान में गिरावट हुई। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, राजस्थान में 1 अप्रैल तक उत्तरी हवाओं का असर रहेगा और तापमान औसत से नीचे ही दर्ज होंगे। 2 अप्रैल को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में मेघ गर्जना के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने 2 अप्रैल को उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी और झालावाड़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर में बाइक चलाकर स्टेज पर पहुंचे हनी सिंह। जयपुर में मशहूर सिंगर और रैपर हनी सिंह मिलियनेयर इंडिया टूर के तहत परफॉर्म दी। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में उन्होंने कई गाने गाए। हनी सिंह बाइक पर सवार होकर स्टेज पर पहुंचे थे। खमा घनी और हर हर महादेव के जयकारे के साथ मिलियनेयर गाने से शो की शुरुआत की थी। जयपुर में शोर नहीं आने पर कहा था, मुझे लगता है यहाँ इंग्लिश मीडियम वाला क्राउड आ गया है, यहाँ तो दिल्ली जयपुर वाला प्यार नहीं दिख रहा है। हनी सिंह ने कहा, दिल्ली से कोई आया है क्या? वहाँ भी इतने की ही टिकट थी, वहाँ क्यों नहीं आए? जब फैंस ने भांगड़ा की फरमाइश की तो मजाकिया अंदाज में बोले, जयपुर वालों भांगड़ा करना चाह रहे हो, अंग्रेजी बीट पर करोगे? ADG बोले, 500 से 1000 लोग SOG के रडार पर। राजस्थान ATS ऑफ SOG ADG विजय कुमार VK सिंह ने कहा, जालोर जिले में पेपर लीक मामले में अभी भी 500 से 1000 लोग ऐसे हैं जो कभी भी जेल जा सकते हैं। उन्होंने जालोर कोतवाली में शनिवार शाम मीडिया से बात की। वह शनिवार को जालोर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इसमें कांस्टेबल और अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान होने वाली समस्याओं को लेकर भी चर्चा की। RT में आय का क्राइटेरिया बदलने की मांग उठी। RT के तहत निशुल्क प्रवेश में आय का क्राइटेरिया बदलने की मांग उठी है। प्रदेश में 14 साल पहले जब RT के तहत प्रवेश शुरू हुए थे, तब दुर्बल वर्ग कैटेगरी में और असुविधाग्रस्त समूह कैटेगरी में OBC MBC वर्ग के अभिभावक की आय सीमा सालाना 2.5 लाख रुपए या इससे कम निर्धारित की गई थी। तब टैक्स छूट 1,80,000 रुपए सालाना तक थी। अब यह बढ़कर 12 लाख रुपए तक पहुंच गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक RT में आय सीमा में बदलाव नहीं किया। खेल मंत्री बोले, एडहॉक जल्द ही RCA के चुनाव करवाएगी। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव कराने की जिम्मेदारी एडहॉक कमेटी को दी है। फिलहाल एडहॉक कमेटी कुछ जिलों के कामकाज को देख रही है। कमेटी उन जिलों के कामकाज को सुधारने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मुझे यकीन है एडहॉक कमेटी जल्द ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव करवाएगी।
सीकर में जीण माता का लक्की मेला। आज से जीण माता का चैत्र नवरात्र लक्की मेला आज 30 मार्च से शुरू हो रहा है। मेला 7 अप्रैल तक चलेगा। लक्की मेले में इस बार 10 लाख भक्तों के आने की संभावना है। मां जीण भवानी को कोलकाता, मुंबई सहित अनेक राज्यों से लाई गई चुनरी ओढ़ाई जाएगी। इसके अलावा रंग बिरंगे फूलों से माता को सजाया जाएगा। माता को विशेष चांदी के वर्क से तैयार की गई पोशाक पहनाई जाएगी। झुंझुनू में 387 कार्मिकों को मिले नियुक्ति पत्र और वेलकम किट। राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर जिले में मुख्यमंत्री युवा एवं रोजगार उत्सव के तहत जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों में चयनित 387 नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र, वेलकम किट एवं बधाई संदेश वितरित किए गए। यह कार्यक्रम सूचना केंद्र सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर रामावतार मीणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। धौलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। धौलपुर नगर परिषद ने शहर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया है। शनिवार को राजाखेड़ा बाईपास रोड पर बड़ी कार्रवाई की गई। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि कई लोगों ने नालों पर अवैध कब्जा कर रखा था। इससे जल निकासी की समस्या हो रही थी। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे सामान रखकर सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था। इससे आए दिन यातायात जाम की स्थिति बनती थी। राजस्थान दिवस पर युवाओं को मिला तोहफा। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत शनिवार को रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में कोटा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वीसी के माध्यम से नई धान मंडी स्थित गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन सभागार में किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर मंजू, एडीएम प्रशासन सुभाष कुमार, एडीएम सतर्कता रीना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद नवनियुक्त कार्मिकों को वेलकम किट और नियुक्ति पत्र दिए गए। अलवर में गो तस्कर की पैदल परेड। अलवर पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी गो तस्कर मित्तल मेव को गिरफ्तार कर शनिवार को शहर में उसकी पैदल परेड कराई, ताकि बदमाशों को पुलिस का भय रहे और आमजन में बदमाशों का भय खत्म हो। पुलिस ने आरोपी की एसएमडी सर्किल से पुलिस कंट्रोल रूम तक आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय की थीम पर पैदल परेड कराई, ताकि अपराधियों को कड़ा संदेश मिले। शहर में कुछ दिन पहले गो तस्करी की घटना सामने आई थी। गो तस्कर आरोपी मित्तल मेव गो तस्करी करता है। तस्करी के अलग अलग मामले में मित्तल फरार था। अन्य तस्कर अभी फरार हैं। अजमेर में ज्वेलरी शॉप से 55 ग्राम सोना चोरी। अजमेर की दरगाह थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप से चोरी की वारदात सामने आई है। दुकानदार ने शॉप में काम करने वाले कर्मचारी पर 55 ग्राम सोना चोरी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर दरगाह थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरगाह थाना पुलिस के अनुसार लक्ष्मी चौक अशोक गली निवासी राजेंद्र कुमार सोनी ने थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि उसकी ज्वेलरी शॉप है। उसके पास 18 महीने से बप्पन नाम का कारीगर काम करता था, जिसे मुस्तफा नाम के व्यक्ति के द्वारा लगाया गया था। यूटीबी कर्मचारियों का अजमेर से जयपुर तक पैदल मार्च। राजस्थान में यूटीबी कर्मचारियों ने सेवा बहाली की मांग को लेकर अजमेर से जयपुर तक पैदल मार्च शुरू किया है। राजस्थान यूटीबी कार्मिक एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश शर्मा और कौशिक पंड्या ने बताया, चिकित्सा विभाग ने सभी यूटीबी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इन कर्मचारियों में नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम, रेडियोग्राफर और लैब तकनीशियन शामिल हैं। ये सभी कोविड काल से सेवाएं दे रहे थे। डीडी राजस्थान पर आज से धार्मिक प्रसारण। नव संवत्सर और नए हिंदू वर्ष के शुभारंभ पर डीडी राजस्थान ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किया है। 30 मार्च 2025 से चैनल पर रोजाना सुबह 2 प्रमुख मंदिरों की आरती का सीधा प्रसारण होगा। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर से सुबह 5 बजे मंगला आरती का प्रसारण किया जाएगा। इसके बाद सुबह 6 बजे से 6 बजे तक अयोध्या से प्रभु राम की आरती दिखाई जाएगी। दूरदर्शन जयपुर की कार्यक्रम प्रमुख सीमा विजय ने इस पहल को महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार यह प्रसारण राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करेगा।
जालोर में नववर्ष प्रतिपदा पर निकली वाहन रैली। हिंदू नववर्ष चैत्र प्रतिपदा पर जालोर में क्रीड़ा भारती की ओर से शनिवार को वाहन रैली निकाली गई। भगत सिंह स्टेडियम से रैली रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई सुंदेला तालाब पहुंची, जहां आरती व सामूहिक हनुमान चालीसा व श्री राम स्तुति की गई। सीकर के तापमान में 1 डिग्री बढ़ोतरी की संभावना। उत्तरी हवाओं का प्रभाव थोड़ा कम होने से आज सीकर में न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि न्यूनतम तापमान आज भी सिंगल डिजिट में दर्ज किया गया है, लेकिन अब इन उत्तरी हवाओं से राहत मिलने वाली है। सीकर में 24 घंटे बाद तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू होगा। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि इससे पहले शनिवार को यहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया था। शनिवार को ज्यादातर समय आसमान में हल्के बादल भी छाए रहे थे। जयपुर में 2 अप्रैल को युवा कांग्रेस का रोजगार मेला। युवा कांग्रेस जयपुर में 2 अप्रैल को बड़े स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। चूरू में शनिवार को एक निजी होटल में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आसिफ खान ने इसकी जानकारी दी। आसिफ खान ने बताया कि मेले में 60 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से राजस्थान के करीब 2000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 1 अप्रैल से सरसों की खरीद शुरू। जैतसर क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। समिति के इकबाल सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल से खरीद और रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू होगा। राजफेड प्रति किसान से 25 क्विंटल तक सरसों खरीदेगा। खरीद मूल्य 5,950 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। खरीद प्रक्रिया के लिए गोदाम में पर्याप्त खाली बैग उपलब्ध हैं। 12 में गोवंश की सुरक्षा के लिए अनूठी पहल। 12 में श्री वासुदेव गौसेवा समिति पिछले 1 साल से सड़कों पर घूमने वाले पशुओं की सुरक्षा के लिए उन्हें रेडियम बेल्ट लगा रही है। अब तक 3000 से अधिक गोवंश को यह बेल्ट लगाई जा चुकी है। जिले में चारागाहों पर अतिक्रमण और पर्याप्त गौशालाओं की कमी के कारण पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं। इससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। समिति ने इस समस्या को देखते हुए जन सहयोग से राशि जुटाई और रेडियम बेल्ट की व्यवस्था की। समिति घायल और बीमार पशुओं का इलाज भी करवाती है। गंभीर रूप से बीमार पशुओं को पशु चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। पिछले 1 साल में 2000 से अधिक पशुओं का इलाज करवाया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।